Hello dear students and welcome to EduTap. So guys, this is part 13 of your this reading comprehension series for your UPSC CSET 2026 exam. So guys, इस सीरीज में हम आपके टॉप 1000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं for all the subjects, quants, reasoning as well as English, and this is part 13 of the English series. तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रीवियस ईयर से कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस उठाते हैं और उनको यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें इन पैसेजेस को एग्जाम में सॉल्व करना होता है. तो चलिए गाइज, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो. और गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर एक होमवर्क पैसेज जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. चलिए गाइज, तो इससे पहले भी मैं आपको एक बार अपना क्रैश कोर्स और जो अपना मास्टर कोर्स है वो भी दिखा देता हूँ गाइज, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो आप कहाँ से हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वैसे तो गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, लेकिन आपको बस एक सिंपल तरीका बताता हूँ. यू विल टेक ओनली 30 सेकंड्स. आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in. आप जैसे ही edutap.in सर्च करते हैं, यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज और ये रहे हमारे सारे कोर्सेज. इसमें आपको नीचे दिखेंगे CSAT कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे आएंगे तो ये रहे आपका मास्टर कोर्स और ये रहा आपका डेमो लेसन्स. तो ये आप डेमो लेसन्स पहले फ्री भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चले आपको क्या क्वालिटी मिलती है यहाँ पे. और मास्टर कोर्स में हर वो चीज़ अवेलेबल है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं एग्जाम से पहले, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड जो आप अपनी स्पीड से अपने हिसाब से देख सकते हो. हर लेक्चर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन क्विजेज मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे अपने एग्जाम के सिमुलेशन के लिए. और इस कोर्स पे अभी हम फ्लैट 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं गाइस. द कूपन कोड इज कैपिटल CSAT 70. तो CSAT 70 यूज़ कीजिए एंड यू कैन अवेल 70% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स. सो बाय नाउ पे क्लिक करके यू कैन एनरोल योर सेल्फ एंड ज्वाइन आवर कोर्स हेयर. तो सबसे पहले गाइज होमवर्क पैसेज करते हैं. तो होमवर्क पैसेज उसने कुछ ऐसे दिया, उसने इन्फ्रेंस पूछा था और हमने बताना था कि पैसेज का इन्फ्रेंस क्या है. तो इन्फ्रेंस होता है गाइज अ लॉजिकल की फैक्ट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज. तो बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग. कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में बैंक का जो क्रेडिट है, मतलब बैंक जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो लोन देता है, वो कम होने लगा है. इट्स डिक्लाइन हैज़ बीन अ सीरियस कंसर्न एज क्रेडिट ग्रोथ इज असेंशियल टू रिवाइव इन्वेस्टमेंट. और ये खतरे की घंटी है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट को रिवाइव करने के लिए. द प्रॉब्लम्स ओरिजिन्स लाई इन द इनकम्प्लीट रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स. और प्रॉब्लम की जड़ है जो पिछले 25 सालों में रिफॉर्म्स किए गए हैं. An institutional change that should have followed the 1991 reform should have been setting up of a resolution corporation for banks. 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद एक रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन होना चाहिए था बैंक्स के लिए, लेकिन जो नहीं बनाया गया. इन a market economy with booms and busts, banks should be allowed to set up and to fail. Today we cannot shut down banks because there is no proper system to shut them down. Weak loss making banks continue to need more capital और यही प्रॉब्लम की जड़ है. तो उसने क्या इन्फ्रेंस बोला यहाँ पे गाइस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ये इन्फ्रेंस है. Economic reforms that started in 1991 have not helped in improving the economy to expected levels. Yes. India lacks the institutional mechanism to deal with the failure of banks. Yes. Encouraging the foreign investments in our industrial sector is a good alternative. Foreign investment की बात नहीं हुई यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे. बी और सी में से ऑप्शन थे कि 1991 के रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं की है. ऐसे नहीं, इकोनॉमी इम्प्रूव नहीं हुई, बात यहाँ पे बैंक्स के फेलियर की थी. तो इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो उसने बोला ना रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन होना चाहिए था, वो होना अब इंडिया के पास नहीं था. इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक्स. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर हेयर. ठीक है, जैसे अब ये इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड जो है, IBC जो आया था, इसकी वजह से अब रेजोल्यूशन होने लगे हैं, लेकिन उससे पहले ये प्रॉब्लम बहुत बार हमें झेलनी पड़ी है. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. अब गाइस, आज के कुछ नए पैसेजेस पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. पहला पैसेज है, उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज. तो पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. Our urban bodies cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanisms are put in place. कि हमारी जो MCs हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो शहरों में साफ पानी की सप्लाई नहीं दे सकती जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे. Water delivery requires heavy investment in collecting it from a natural source,
treating it to make it potable, and laying a distribution network of pipes for delivery of the users. It also requires investments in sewage infrastructure and sewage treatment plants so that the sewers can carry the wastewater to these plants to ensure that no untreated sewage is discharged back into the natural water bodies. इस सब में पैसे लगते हैं, ये कहना चाह रहा है वो. If our cities were rich enough to meet the entire cost, water would be delivered free. They are not. कि अगर हमारे शहर इतने अमीर होते तो सारा पानी हमें फ्री में मिलता, ठीक है, अगर वो कॉस्ट हम मीट कर पाते शहर हमारे तो, लेकिन वो है नहीं. तो क्या मैसेज दिया है? अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस. अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स. ऐसा नहीं कि एफिशिएंट नहीं है, वो कह रहे हैं उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये तो गलत है. वाटर शॉर्टेज इन सिटीज इज ए पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व. ये एक्सट्रीम ऑप्शन है गाइस ना, ये नहीं है कि पेरिनियल प्रॉब्लम है और सॉल्व हो ही नहीं सकती है. In the view of the water crisis in our cities, there is an urgent need to limit the population of cities by adopting an upper limit. Population को लिमिट करना चाहिए हमें, नहीं कि अर्बन बॉडीज को पैसे यूजर चार्जेस से निकालने पड़ते हैं. अगर वो अमीर होते तो हमें फ्री मिलता पानी, उसने बोला है, लेकिन पैसे नहीं है तो उनको फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है और उसी के लिए वो पैसे लेते हैं पानी के लिए. सो अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस. दैट इज द राइट मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज. सो ऑप्शन ए इज योर क्लियर आंसर गाइज. सेकंड पैसेज पे चलते हैं. फिर उसने इन्फ्रेंस पूछा है इसमें कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज. इन्फ्रेंस क्या होता है? लॉजिकल की फैक्ट ऑफ द पैसेज. चलिए तो पढ़ के सॉल्व करते हैं गाइस. इंडिया हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी. We all realize that we have to stop burning fossil fuels to meet our energy needs, but certain renewable sources are still going through their cost curves and learning curves to get the required amount of output. कि इंडिया के पास सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है और हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉसिल फ्यूल जला के हम एनर्जी नीड्स को नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज अभी भी अपने कॉस्ट कर्व और लर्निंग कर्व के थ्रू जा रहे हैं, मतलब अभी भी वो सस्टेनेबल नहीं है. The Indian government has strongly committed to its target of reducing emissions by 33% by 2030. And towards this, it has initiated a strong push towards a gas-based economy and has also invested heavily in renewable energy. गवर्नमेंट ने अपना काम किया है. However, business houses are wary of investing too heavily in renewable energy at a time when the technology is not yet ready. लेकिन businesses invest करने को अभी खुश नहीं है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी उतनी तैयार डेवलप नहीं हुई है. तो क्या इन्फ्रेंस है? इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशंस बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड. ये कह रहा है पैसेज. नहीं. इंडिया शुड इंपोर्ट गैस रादर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी. नो. गेटिंग रिन्यूएबल सोर्सेज टू मार्केट टू सून मे बी कॉस्टली. यस. इंडिया शुड पुट इन मोर एफर्ट्स इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस. नहीं. वो ये कह रहा है गाइस कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी महंगी है, अभी उसको अडेप्ट होने में टाइम लगेगा. तो यही बोल रहा है, गेटिंग रिन्यूएबल सोर्सेज टू मार्केट टू सून, मतलब ज़रूर से जल्दी अगर उनको लाएंगे तो फिर वो कॉस्टली तो होंगे, और यही एक प्रॉब्लम रही है इंडिया के सामने. सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं गाइस. उसने दो अजम्पशन दिए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा अजम्पशन वैलिड है या इनवैलिड है. तो पैसेज पढ़ के देखते हैं पहले. जीनोम एडिटिंग, जो जीनोम्स को एडिट करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है वो. जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन. एडिटिंग मॉडिफिकेशन से अलग होती है, कहा उसने. जीनोम एडिटिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द पार्ट ऑफ अ प्लांट जीनोम दैट कुड बी चेंज्ड to render it less vulnerable to diseases or resistant to certain herbicides or to increase yields. Researcher use molecular scissors to dissect the genome and repair it, which is a process that occurs naturally when plants are under attack from diseases and can throw up new mutations that enable the plant to survive future attacks. This evolutionary process can effectively be speeded up now that it is possible to examine plant genomes in detail in laboratories and create mechanisms through which the relevant genes can be altered very precisely. तो जीनोम मॉडिफिकेशन की वजह जीनोम एडिटिंग जो एक तरीका बन गया है प्लांट्स को अपने मतलब इम्प्रूव करने का, उनकी क्वालिटीज़ को against diseases, resistance to herbicide and to increase yields. तो उसने दो assumption दिए गए. Genome editing does not require the transfer of genes from one plant to another. No, it does require. तो ये तो उसने गलत बोला है. ये तो उसने बोला dissect the genome and repair it, which is a process which occurs naturally. So it does not require transfer of genes from one plant to another. ना तो ये mentioned है, ना हम ये assume कर सकते हैं. Through genome editing, the chosen genes can be altered precisely in a manner akin to the natural process that helps plants to adapt to the environmental factors. Yes, so that is correct. So only option 2,
second assumption is valid. First assumption is not clearly understood. It's not that we have to it involves finding the part of a plant that could be changed. So it's not mentioned it is changed or it is edited without using another plant, so that cannot be considered true. So only option 2, assumption 2 was correct here. Next passage, guys, this is your homework passage for today. I'll read out the passage to you and you have to give me the answer of this passage in the comment section of the video. Yes, guys, many people do not understand the connection between solid waste management and health in terms of the consequences of unattended heaps of garbage which become home for flies and other vermin. However, there is another aspect that is not well understood, that is, what happens when the unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drains, which are meant to carry storm water during rains. The result is chalk drains, which are full of stagnant water breeding mosquitoes, resulting in the widespread of waterborne diseases. So which statement best reflects the critical message of the passage? आपने ये बताना है, and your options are given below. So read the options and let me know the answer in the comment section of this video, guys. तो ये था guys आज के आपके practice questions. I hope this will help you boost your confidence and provide you the necessary input for your practice and for your preparation in your CSAT exam. Guys, अगर आपका कोई doubt है, कोई query है, you can always call us on this number during the office hours, which is 81462 07241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. And if you want to download the PVQs, previous year questions of CSAT, the link is given in the description of the video, and the link for our courses are also given in the description of the video. So go check them out and make a wise decision. So all the very best, keep up the good work, and happy learning to all of you.